Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 8 and class 9. Yesterday we have just discussed about the introduction of chemistry. It's including in chapter number 1. So we have just completed definition of chemistry, branches of chemistry and importance of chemistry. Now we are going to start our new topic in introduction to chemistry, that is called landmarks in the history of केमिस्ट्री. बेसिकली केमिस्ट्री ने बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस दी है. लैंडमार्क ने भी इस पीरियड को बेसिकली डिवाइड किया जाता है 3 पीरियड्स में. फर्स्ट पीरियड जो बिलोंग करता है इससे द ग्रीक पीरियड से, सेकंड जो है वो मुस्लिम पीरियड था, थर्ड पीरियड द मॉडर्न पीरियड था. बेसिकली लैंडमार्क ने अगर हम देखें तो इसमें जो सेंचुरीज़ में केमिस्ट्री हैज़ अंडरगो रिमार्केबल, इसने बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस दी थी लैंडमार्क ने इन द बिगिनिंग ऑफ केमिस्ट्री. बेसिकली उसने यूज़ किया था आर्ट एंड क्राफ्ट को, पोट्री मेकिंग को, ग्लास मेकिंग को, डाइंग को, जैसा जो कलर चढ़ता है एक से दूसरे के ऊपर, मेटलर्जीज़ में, कजधात में इसमें बहुत ज़्यादा यूजेज में आया था. ऑल दीज डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंटल थी, अचीव बाय ट्रायल एरर्स भी थे इसमें और सिस्टमेटिक स्टडी भी थी. फिर फर्दर जो है अगर देखा जाए लैंडमार्क ने तो उसने प्रोडक्शन भी बताई कि एक चीज़ के प्रोडक्शन से दूसरी चीज़ में किस तरह से कलर जो है वो चढ़ता है डाइस कलर में. नेक्स्ट हम आते हैं ग्रीक पीरियड में. बेसिकली ग्रीक पीरियड जो है वो ग्रीक फिलोसफर पे बेस करता था, जो कि एरिस्टोटल, साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूँगी, डेमोक्रेटस का, और मैनी अदर कंट्रीब्यूशन थी, और प्लेटो थे. ये तीनों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ग्रीक पीरियड में. नंबर ऑफ स्मॉल वेज इस्तेमाल किए अर्ली डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत काम किया. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स. डू यू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? एलिमेंट इज नॉट बी बेसिकली डिविजिबल पार्टिकल, इट्स अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कांट बी डिविजिबल. एटम के बारे में बताया एंड द केमिकल रिएक्शन. बेसिकली बताऊँ बच्चों केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में समझाया था कि जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है. यानी रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे प्रोडक्शन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. दे थॉट दैट, उसने ये भी बताया कि तमाम मैटर ड्राइव हुआ है 4 एलिमेंट्स में, जो कि अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर पे बेस करते हैं. ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अपनी होती हैं, हॉट, ड्राई, कोल्ड एंड वेट होती है. अगर आप देखेंगे तो वाटर क्या होता है, वाटर यकीनन कोल्ड होता है, आपको पता होगा. एयर अगर हम देखेंगे तो एयर कोल्ड होती है, फायर जो होता है वो हॉट होता है, और अर्थ जो होती है वो हॉट होती है. अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि दे वॉज कोल्ड, हॉट एंड वेट एंड देयर एयर वॉज कोल्ड, वेट एंड हॉट. द रोमन्स डेवलप एंड द केमिकल आर स्टिल फर्दर, आर्ट्स स्टिल फर्दर. यानी रोमन्स ने डेवलप किया केमिकल आर्ट्स के भी बारे में, इम्प्रूव की मेटलर्जिकल प्रोसेस. बेसिकली बच्चों मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस ये होते हैं कि कोई भी जैसा कजधात होती है, कोई भी जो धात होती है, जैसा कॉपर है, अब कॉपर की जो कंस्ट्रक्शन होगी तो फ़ौरन से हमें कॉपर नहीं मिल जाएगा, हमें इसमें डिफरेंट जो है वो रॉ मटेरियल यूज़ करने पड़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजारा जाएगा, फिर हमें फर्दर जो है वो कॉपर की डेवलपमेंट होगी. ये इंट्रोड्यूस बताया उसने. इनामलिक ऑफ पोट्री के बारे में बताया, डेवलपमेंट के बारे में बताया, थ्योरेटिकल नॉलेज दी इसने ग्रीक पीरियड में. फिर हम आ जाए हैं मुस्लिम पीरियड की तरफ. मुस्लिम पीरियड बेसिकली हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है, जो कि नोन एज द पीरियड ऑफ अल्कीमिया कहलाता है. इसे अल्कीमिया का नाम दिया गया इस पीरियड को. बेसिकली बच्चों मुस्लिम पीरियड में ऐसे साइंटिस्ट शामिल हैं जिन्होंने स्टार्ट इनिशिएट लिया था. फिर फर्दर जो अंग्रेज़ साइंसदान आए, इंग्लिश साइंटिस्ट आए, ब्रिटिश साइंटिस्ट आए, उन्होंने उन पर काम किया, लेकिन असल जो इनिशिएट लिया था वो हमारे मुस्लिम पीरियड के साइंटिस्ट ने लिया था. इन द मिडिल एजेस में केमिस्ट्री वॉज गिवन अ स्पर्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेंचुरीज. अगर पहली सेंचुरीज की हिजरी की बात की जाए तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने रिच कंट्रीब्यूशन दी थी वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस में. स्पेशली अगर हम देखेंगे तो इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड्स और एक्सपेरिमेंट बताए. इन्होंने मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज दी मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में. अल्कीमिया फर्दर डेवलप्ड हुआ मैनी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट. बच्चों इंशाल्लाह ताला जब आप क्लास 8 और क्लास 9 में स्कूल की हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वी हैव टू परफॉर्म लेबॉर्ट्री इंशाल्लाह ताला इन द लैब. वी हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन द लेबॉर्ट्री. तो आप वहाँ इक्विपमेंट्स देखेंगे जिसमें हम फनल यूज़ करते हैं, बीकर्स, क्रूसिबल फॉर मेल्टिंग एंड फ्यूजन,
रिटोर्ट्स फॉर डिस्टिलेशन, बैलेंस फॉर वेइंग, यानी कि उन्होंने जो है इन जो है एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ बताए, जो कि फ़नल है, बीकर है, क्रूसिबल है, ये सब इन्हीं की डेवलपमेंट थी। अच्छा, उन्होंने डिस्कवर्ड किया एसिड, अल्कोहल्स और मेडिसिन भी उन्होंने डिस्कवर किए। अब आते हैं हम जाबिर बिन हय्यान की तरफ। जाबिर बिन हय्यान को बेसिकली फादर ऑफ अल्कीमी कहा जाता है। बेटा ये जो सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, दे आर मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। या आपको जो है डिफरेंट लाइक थ्योरेटिकल में भी आ सकते हैं और इसमें कुछ ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। जनरली नोन एज अ फादर ऑफ अल्कीमिया का नाम दिया गया। इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स किए, प्रिपरेशन बताई नाइट्रिक एसिड की। मैंने आपको बताया था ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कि कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिसको ह्यूज पैमाने पर कमर्शियली तौर पर प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें उसने नाइट्रिक एसिड को प्रिपरेशन बताई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है, वाइट लेड, और डेवलपमेंट बताई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स। अब हम आते हैं अल राज़ी के बारे में। अल राज़ी बेसिकली फिजिशियन था, अल्कीमिस्ट था और फिलोसफर था और एक्सपर्ट सर्जन माना जाता है। फॉर द फर्स्ट टू यूज़ ओपियम वॉज एन एनेस्थीसिया, उसने एनेस्थीसिया में ओपियम को यूज़ किया। ही डिवाइडेड इन द सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन, उसने लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन्स के बारे में बताया। और उसके बाद ब्रिजीलियस के बारे में बताया तो क्लासीफाई केमिकल कंपाउंड किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई तो आपको पता चला ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड होते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन के, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बेस्ड करती है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। इथाइल अल्कोहल है, फर्मेंटेशन प्रोसेसेस बताए। अल बेरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अल बेरूनी ने कंट्रीब्यूट किया अलॉट इन फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। और डेंसिटीज़ बताए, डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट डेंसिटी होती है। डेंसिटी पता है क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसने डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में बताया। इब्न सीना पर आ जाए। इब्न सीना बहुत फेमस थे, कंट्रीब्यूशन की इन्होंने फील्ड ऑफ मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। ये सारे मुस्लिम अल्कीमी इंटरेस्टेड थे इन फाइंडिंग अ वे टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड द कन्वर्ट बेसर मेटल्स लाइक लेड, कॉपर इनटू गोल्ड। इसके बाद इन्होंने एफर्ट्स किए किसके ऊपर? फ्यूटाइल के ऊपर, बट देयर रिसर्च लेड टू देयर डिस्कवरी ऑफ मैनी सब्सटेंसेस लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद 16th सेंचुरी पर आ जाए। लॉट ऑफ केमिकल लेबॉर्ट्रीज स्पायरिंग अप हुई। इंपॉर्टेंट रिग्रेंट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा डिस्कवर्ड किया गया। केमिस्ट ऑफ दैट पीरियड, बच्चों आपको पता है केमिस्ट क्या होते हैं? केमिस्ट वो होते हैं जिसके पास फुल ऑफ नॉलेज हो केमिस्ट्री के बारे में, उनसे कुछ भी पूछा जाए वो ऑन द स्पॉट इसका आंसर देते हैं, वो केमिस्ट कहलाते हैं जिनके पास फुल ऑफ नॉलेज हो केमिस्ट्री की। डिवोटेड देयर एनर्जीज मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया, ऑफ देयर यूज़ ऑफ मेडिसिन। अब आ जाओ बच्चों मॉडर्न पीरियड्स के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं रॉबर्ट बॉयल की तरफ। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया? इसे रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश इज कॉल्ड ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन था? रॉबर्ट बॉयल था। वॉज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड टू देयर आइडिया दैट केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक। इसने कहा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेट करो अगर नेचर को, तो हमें